हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आपके लिए एक न्यूटन का गति विषयक जो नियम है या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लेके आए हैं सरल से सरल भाषा में और उसके मूल कंसेप्ट के रूप में। प्यारे बच्चों, आइए आपको समझाते हैं। अब तक जो आपने सीखा है जल्दी से हम बताते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का जो गति विषयक नियम है उस नियम से सिर्फ एक बात की पुष्टि होती है कि बल चाहिए, बल को परिभाषित करता है। देखिए, न्यूटन का गति विषयक जो दूसरा नियम है वो बल की माप करता है कि बल कितना चाहिए। कंसेप्ट बना दो, बन गया। कोई आपसे पूछता है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या बताता है? सिर्फ बल की संकल्पना देता है, बल को परिभाषित करता है। कितना बल चाहिए, बल के परिमाण के बल का जो मेजरमेंट करता है दूसरा नियम करता है। आइए बच्चों, इसके पहले का जो सुंदर लेक्चर आपने सुना, देखा और समझा, जिसकी प्रतिक्रिया मेरे पास बहुत अच्छी आई, कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे आए, वो था संवेग की परिभाषा सीखे। उसमें आपने ये सीखा प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का जो प्रभाव होता है मुख्यतः वस्तु के संवेग पर होता है। बल का मान किसी वस्तु पर अधिक होगा, संवेग पर ज्यादा प्रभाव पड़े, कम होगा तो कम पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रयोग किए गए इसी बात पर। उस प्रयोग के आधार पर आपको हम बताएं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और कोई वस्तु माने दो वस्तुएं, कोई वस्तु में दो वस्तुएं जो विराम अवस्था में, एक वस्तु का द्रव्यमान अधिक है अर्थात भारी है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान कम है हल्की है, और दोनों वस्तुएं क्या है बेटा? विराम स्थिर अवस्था में है। अब इन दोनों वस्तुओं पर क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, आपको समझाते हैं। एक नियत बल समान समय के लिए लगाया जाए। एक नियत, एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, क्या समान समय के लिए लगाया जाए, तो आप ये पाएंगे कि भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु का वेग या हल्की वस्तु अधिक वेग ग्रहण करेगी। क्लियर हो गया? अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं हों जिस पर एक नियत बल, एक नियत परिमाण का बल निश्चित समय के लिए आरोपित करेंगे, तो आप देखेंगे जो वस्तु, जो पिंड हल्का होगा, कम द्रव्यमान का होगा, वो ज्यादा वेग ग्रहण करेगी भारी के अपेक्षा। लेकिन प्यारे बच्चों, परीक्षणों द्वारा यह मिला है, समय के अंत में आप देखेंगे, कहां बाबू? समय के अंत में ये देखेंगे कि वो दोनों वस्तुओं का जो संवेग है वो समान होगा। समय के लास्ट में, जब तक लगाते रहें तब तक तो अधिक रहेगा, लेकिन समय के लास्ट में देखेंगे कि उसमें क्या होगा? दोनों वस्तुएं समान संवेग उपार्जित करती है, ग्रहण करती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, अगर उस पर आप समान बल समान समय के लिए लगाएंगे तो भिन्न भिन्न पिंडों में समान वेग परिवर्तन होता है, समान संवेग परिवर्तन होता है। यह प्रयोगों द्वारा पाया गया। क्या पाया गया बेटा? समान समय के लिए लगाया गया समान बल भिन्न भिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। भिन्न भिन्न माने ध्यान रखिए, समय के अंत में पहले तो उनका क्या होगा? वेग भिन्न हो, लेकिन समय जैसे ही समाप्त होगा दोनों में संवेग परिवर्तन क्या होगा? समान होगा। यही जो प्रयोग है, यही जो तथ्य है, न्यूटन के दूसरे नियम के लिए, न्यूटन का दूसरा नियम था, उसके लिए एक बढ़िया से रास्ता दिखाया।
और इस गुणात्मक परीक्षण के आधार पर ही ये जो न्यूटन ने एक नियम दिया, इसी के आधार पर इस गुणात्मक परीक्षण के आधार पर, और यही जो सिद्धांत, यही जो पेडिकल था कि समान समय के लिए लगाया गया समान बल भिन्न भिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता, इसी तथ्य के आधार पर न्यूटन ने एक नियम का प्रतिपादन कर दिया। और वो नियम क्या था, ये बल्कि हेडिंग बना लीजिएगा, ये पूरी निष्कर्ष के बाद हेडिंग बनाइएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम, यही इसे लिखना होगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, इन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड में क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर। क्यों संवेग परिवर्तन दर निकालें, क्योंकि पिंड पर जो बल लगा रहे हैं, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यही जो है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। क्या नियम बेटा, समझ गए? क्या नियम है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित बल के अनुपाती तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये है बेटा। आइए अब आज से कोई पूछे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है तो बता लोगे? क्या बताओगे? पहले बताना, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बल का मापन करता है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या करता है? बल का मापन करता है, बल के परिमाण को बताता है। पहला नियम से क्या बताता है? बल होता है, बल को परिभाषित करता है। इस निष्कर्षों के आधार पर निकाला गया कि पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित बल के अनुपाती होता है, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। आइए इसकी गणितीय रूप दिया जाए तो प्यारे बच्चों लिखिएगा बढ़िया से, अच्छी राइटिंग से, अच्छा नोट्स बनाइए। मान लिया द्रव्यमान का एक पिंड है, v वेग से गतिमान है, हो गया। यदि इस पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, कितने समय अंतराल के लिए? डेल्टा t समय अंतराल से लगाते हैं, तो पिंड के वेग में परिवर्तन डेल्टा v होता है तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा p हो जाता है। तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा बेटा? यह समानुपातिक डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होगा। अब बेटा जब आपको पता है समानुपाती आता है तो कोई नीतांक आता है, नीतांक के कांस्टेंट है। सुविधा के लिए बेटा कैलकुलेशन के लिए न्यूटन ने k का मान 1 माना है। क्या माना है? k बराबर जब 1 रख देंगे तो यह हुआ कि किसी पिंड पर जो आरोपित बल है संवेग परिवर्तन की दर पे क्या होता है? बराबर होता है। जान लीजिए डेल्टा t टेंस टू 0, ये तो औसत के लिए था। अगर डेल्टा t टेंस टू 0 तो इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस, तब f इक्वल टू dp अपॉन dt होगा। हो गया बेटा, ये भी हो गया। अब आपको पता P इक्वल टू mv होता है, ये तात्क्षणिक है। आपको पता है, आगे हम बढ़ते हैं, P इक्वल टू mv होता है, किसी पिंड का द्रव्यमान नियत होगा, क्योंकि किसी पिंड अगर एक ही होगा उस पर उसी पिंड पर बल का मान घटा सकते हो, क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो मान लीजिए अगर पिंड का द्रव्यमान नियत मान लें तो नियत हो गई, हम बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा dv अपॉन dt हो जाएगा। अब dv अपॉन dt को क्या कहते हैं बेटा? याद है? त्वरण है, अर्थात यह बराबर m में। तो न्यूटन का जो निष्कर्ष निकला लास्ट में है F इक्वल टू m में। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? किसी बल के परिमाण का मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए बेटा अब ये सूत्र निकला, यह बराबर m में। यह बराबर बल का मात्रक यहां से निकाल लो, एक हेडिंग बना लो, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में क्या कहा गया? एक न्यूटन कहा गया। ये SI मात्रक है। सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है डाइन होता है। आपको पता है, जानते हो, 1 न्यूटन और 10 पावर 5 बीमा विश्लेषण में चीज सिखा चुके हैं आपको हम प्यारे बच्चों, लेक्चर देख लेना।
और इसका बीमी सूत्र यह होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाए हैं। निश्चित रूप से मेरा वीडियो सुनोगे, देखोगे और नोट्स बना लोगे तो इस टॉपिक में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यह जो है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, जो ये परिभाषा है, ये वैज्ञानिक परिभाषा है, तर्कात्मक परिभाषा है, तर्क के आधार पर बना है। कैसे तर्क के आधार बना है? आपको ये जानकारी है, आप ये जानते हो निश्चित रूप से कोई पिंड है अगर गति कर रहा है तो निश्चित रूप से वेग होगा, और गति कर रहा पिंड का द्रव्यमान होगा। इसका मतलब हर एक पिंड, हर एक गतिशील वस्तु में संवेग होगा, हर एक गतिशील वस्तु में संवेग। क्यों? अरे भाई, पिंड है, द्रव्यमान है, गति कर रहा, वेग है, तो दो राशियां उस पिंड में होगी, तरह संवेग होगा। वेग, गतिशील वस्तु में जो वेग होता है उसे संवेग कह रहे हैं, द्रव्यमान सहित। तो संवेग है, जब उस पर बल लगाओ तो संवेग में उसका संवेग बदलेगा, संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किस पर डिपेंड करेगी? बल पर डिपेंड करेगी। और इसको हम अच्छी तरह समझा दिए कि इसी सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम का निष्कर्ष दिया था। यह सिद्धांत ही मार्ग देता है, प्रामाणिक मार्ग देता है न्यूटन को अपने नए नियम के लिए। ओके प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरह से आपको समझा दिए, सीख लिए, अच्छा नोट्स बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़िया समझ में आए तो कमेंट भी करिए। ओके बेटा, धन्यवाद।